हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर का जिसने आपको और मुझे यहां रखा है, उसके आदर और सम्मान में, उसकी महिमा में हम सब एक आवाज कहें हालेलुया। उस खुदावंद का धन्यवाद हो, हालेलुया। उस खुदावंद की महिमा हो, क्योंकि वो इसके योग्य है। उस खुदावंद ने हमें यहां पहुंचाया है, इसके लिए धन्यवाद हो। हम यहां दुआओं और बलिदानों के द्वारा पहुंचे हैं, उसका धन्यवाद हो, हालेलुया। हम जितनी उसकी महिमा करें वो उसके लिए पूरी नहीं हो सकती। हम जितना उसको नाम लें, जितना हम उसको चाहें, हमारी तरफ से वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रेम हमेशा हमारे प्रेम से ज्यादा ही है। उसकी महिमा हमारी दी हुई स्तुति से ज्यादा ही है, हालेलुया। लेकिन आइए हम जब यहां पर मौजूद हैं, जब यहां पर इकट्ठे हैं, अपने मनों को, अपने दिलों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। ये कुछ समय हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, खुदा के लोगों, और कुछ ऐसी बात जो हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर हम जानते हैं, देखते हैं, एक खास मनन करेंगे। और मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं इस बात की कि हम में से जो लोग यहां हैं वो इस बात पर ध्यान दे सकेंगे कि हाँ, हम सचमुच क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। ये मेरी विनती है। खुदा के लोगों, जब हम इस संसार में एक सवाल पूछें, अगर मैं आपके सामने एक सवाल को रखूं कि इस संसार में महानता का मतलब क्या है, इन दिस वर्ल्ड व्हाट डज इट मीन टू बी ग्रेट, क्या मतलब होता है जब हम किसी को महान कहते हैं? क्या मतलब होता है जब किसी को बड़ा बोला जाता है? क्या मतलब होता है, क्या मायने होते हैं उस चीज के जब किसी को महान का दर्जा दे दिया जाता है? क्या कामयाब होना महानता के बराबर है? हजारों लाखों लोग इस दुनिया में कामयाब हैं। आप में से कई यहां बैठे हैं जो परमेश्वर में अपने जीवनों में कई बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। पर कामयाब होने में और महान कहलाने में एक अंतर होता है। हर कामयाब इंसान महान नहीं कहलाता। महान या ग्रेट एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइटल है जो कुछ ही लोगों को मिलता है। पर खुदा के लोगों, संसार में ये टाइटल, अगर हम संसार के स्टैंडर्ड से देखें, अगर हम संसार के स्टैंडर्ड से समझें, तो ये टाइटल बहुत ऑब्वियस हो जाता है किसे मिलता है। जिसने बहुत बड़े काम किए हों, अक्सर ऐसे काम जो उसने स्वयं के लिए ना किए हों, किसी और के लिए किए हों। अक्सर ऐसे काम जो कोई और नहीं कर पाया हो। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो महान शब्द सबसे ज्यादा एक एम्परर के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ? अलेक्जेंडर द। एक टाइटल ही बन चुका है कि उसको ये नाम दे दिया जाएगा। संसार जीसस द ग्रेट नहीं बोलता। कोई यूज करता है, हम चर्च में ही शायद यूज कर ले, गॉड इज गुड, गॉड इज ग्रेट। बट संसारिक तौर पर ऐसे राजाओं को जिनको माना जाता है कि उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उन्हें यह टाइटल दे दिया जाता है। और खुदा के लोगों, अगर हम इतिहास की किताबें खोलकर देखें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि सिर्फ अलेक्जेंडर नहीं, उसके बाद उससे भी बड़े बड़े राजा हो चुके हैं, उससे बड़ा साम्राज्य हो चुका है, उससे बड़े बड़े काम किए जा चुके हैं। और अलग अलग तरीके से, अलग अलग मायने में ये टाइटल अलग अलग लोगों को दिया जा चुका है। और संसार की परिभाषा संसार के ही समान है, जो बदलती रहती है। इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज फिक्स्ड। लेकिन जब हम वचन की बात करते हैं तो वचन एक बात सिखाता है कि परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा है। पर खुदा के लोगों, आज के समान एक सा होने में, एक समान होने को अच्छा नहीं देखा जाता। इसे रिग्रेसिव समझा जाता है। इसे समझा जाता है कि यह प्रोग्रेसिव नहीं है। जब कोई चीज बदलाव लाती है तभी वो प्रोग्रेस कर रही है, तभी वो अच्छा बन रही है, तभी वो अच्छी कर रही है। हम भी इस बात को अपने जीवनों में कहते हैं कि ये साल हमारे लिए किसका साल है? डिवाइन प्रोग्रेस का
साल है, क्योंकि हम इस बात की क्षमता रखते हैं कि हम प्रोग्रेस कर सकें। हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर चीजें हैं कि हम अभी उन्हें सुधार सकते हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें और बढ़ाएगा। अगर हम अपने आत्मिक जीवन में वहीं स्थिर हो जाएं तो हम परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे हैं। और कमाल की बात यह है खुदा के लोगों, संसार में अगर हम एक जगह स्थिर हो जाए ना तो हम वहीं नहीं बने रहते, हम पीछे छूट जाते हैं। अगर हम कुछ ना करें, हम अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, अगर हम कुछ ना करें तो ऐसा नहीं होगा कि आज आप जहां हैं वहीं बने रहेंगे। आपको पीछे छोड़ के सब आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये संसार भी एक प्रकार के प्रोग्रेशन में है। ये संसार भी एक तरह से बढ़ रहा है। पर खुदा के लोगों, जब हम वचन को देखते हैं, खुदा के बच्चे और खुदा के बेटे और बेटियां होने के कारण जब हम इस वचन को देखते हैं, तब हम एक अलग बात देखते हैं। हम एक अध्याय को आज गौर से देखेंगे। मेरे साथ अगर आप निकाल सके जरूर से निकालें, मत्ती उसका 11वां अध्याय। यहां पे एक बहुत ही अजीब बात होती है खुदा के लोगों, जो बाइबल में आम तौर पर नहीं होती और नए नियम में तो बिल्कुल भी नहीं होती। वो ये कि कहीं पर भी कैसे भी हम यीशु मसीह को कभी किसी और की आराधना, या आराधना गलत शब्द हो गया, यीशु मसीह को कभी किसी और के लिए बोलते हुए नहीं देखते हैं। From the moment Jesus started his preaching, he preached one and one thing only. वो क्या था? कि kingdom of God is at hand. Repent because kingdom of God is at hand. मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। और यीशु मसीह यही प्रचार करता रहा और यही उसका जीवन रहा, और उसने इस प्रचार के साथ साथ कई सेवकाओं में कई सेवाएं की, जहां पर उन्होंने जब देखा कि किस प्रकार से लोग बीमार हैं, लोग तकलीफ में हैं, लोग दुख में हैं, उन्होंने उनके दुखों को दूर किया, उन्होंने उनकी बीमारियों को दूर किया। लेकिन उनका प्रचार एक ही रहा कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। यही उनका प्रचार था, यही उनका प्रचार था। पर यहां पे हम कुछ नायाब देखते हैं। वी सी समथिंग वेरी डिफरेंट हियर, वी सी समथिंग वेरी यूनिक हियर। यूजुअली दिस डज नॉट अपीयर इन द बाइबल एनीवेयर एल्स। लेट अस लुक टुवर्ड्स मैथ्यू 11. I will start reading from verse 7. As they went away, Jesus began to speak to the crowds concerning John. जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। यहां क्या हो रहा है कि यीशु मसीह एक नए नगर में पहुंचे हैं, और जब नए नगर में पहुंचे हैं तो यूं होता है कि यूहन्ना को इस बारे में पता चलता है। कौन सा यूहन्ना? मत्ती 11 में हम कौन से यूहन्ना की बात कर रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहे हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को भेजता है और वो कंफर्म करता है कि हे प्रभु, अगर तू ही है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था तो मुझे बता। और यीशु मसीह उसे प्रमाण भी देते हैं। खुदा के लोगों, अगर आप नए नियम में देखें तो कई लोग कई प्रकार के सवाल यीशु मसीह से पूछते हैं, कई लोग कई प्रकार की बातें यीशु मसीह से पूछते हैं, और यीशु मसीह उन्हें कुछ करने को कहते हैं। सीधा जवाब मिलने के बजाय कुछ नया सीखने को ही मिलता है, कुछ नया ही बातें बताई जाती हैं। पर यीशु मसीह, अगर आप ऊपर की आयतों को देखें, यहां पर उन चेलों से कह रहे हैं कि तूने जाके बता, तू यूहन्ना को जाके बता जो काम यहां पर हो रहे हैं। कैसे लंगड़े चलने लगे हैं, कैसे अंधे देखने लगे हैं, कैसे बहरे सुनने लगे हैं, जाके यूहन्ना को बता। और जब वो लोग वहां से चले गए, तब यीशु मसीह ने, वो लोग जो वहां पहले से थे, यीशु मसीह अब उनसे यूहन्ना के विषय में बात कर रहे हैं। ये बात नायाब इसलिए है, दिस इंस्टेंस इज यूनिक इन इटसेल्फ बिकॉज वी रेयरली सी जीसस टॉकिंग अबाउट अनदर ह्यूमन. We rarely see Jesus talking about anyone else apart from God. That too in a good way. ये बहुत कम है या ना के बराबर है कि यीशु किसी की बात करे, क्योंकि उसका मैसेज, उसका संदेश तय था।
और हम पढ़ते हैं, हम गौर से पढ़ते हैं, देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। As they went away, Jesus began to speak to the crowds concerning John. What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? What then did you go out to see? A man dressed in soft clothing. वो अपने लोगों से कहने लगा, तो मुझे ये बताओ कि जब तुम यहां आए, जब तुम जंगलों में आए, तुम क्या ढूंढने आए? क्या मिलना था तुम्हें यहां पर? क्या उम्मीद कर रहे थे कि तुम्हें यहां पर मिलेगा? क्या तुम कोई ऐसी चीज ढूंढने आए थे जो हवा के चलाए चलती है? क्या तुम ऐसी चीज ढूंढने आए थे? क्या तुम किसी ऐसे जन को ढूंढने आए थे जो मुलायम और रेशमी वस्त्रों में तुम्हें मिले? खुदा के लोगों, आज के जमाने में हम अगर बाजार जाएं, हम तुरंत मुलायम और रेशमी वस्त्र खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं। हमारे अंदर वो क्षमता है, हमारे पास वो प्रोविडेंस है, हमारे पास वो अवेलेबिलिटी है। उस समय में मुलायम और रेशमी वस्त्र मतलब कि सिल्क के कपड़े बहुत नायाब होते थे। और यीशु मसीह इसी बात को आगे यूं कहते हैं, Behold, those who wear soft clothing are in kings' houses. जो लोग मुलायम कपड़े पहनते हैं वो कहां मिलते हैं? महलों में और राजाओं के घरानों में मिलते हैं। यानी कि तुम जिसे ढूंढने आए हो वो ना तो राजाओं के घराने का है, जिसे तुम ढूंढने आए हो ना वो हवाओं में चलता है, ना वो भटकता है। तुम किसे ढूंढने आए हो? 9वीं आयत से, मत्ती उसका 11वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को गौर से देखेंगे। What then did you go out to see? पर तुम आखिर किसे ढूंढते हो? आखिर तुम किसे ढूंढते हो? A prophet, yes, I tell you, more than a prophet. यह पहली बार है कि हम यीशु मसीह के मुंह से किसी और जन के बारे में इस प्रकार से क्या सुनते हैं? एक एप्रिसिएशन को सुनते हैं। इस प्रकार से क्या सुनते हैं? एक बढ़ाई को सुनते हैं। और एक कमाल की बात है और हमारे लिए बहुत ज्यादा गौर देने वाली बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उस बढ़ाई को सुनते हैं, जब हम उस एप्रिसिएशन को सुनते हैं, तो यीशु मसीह सिर्फ उसे अच्छा भला नहीं कहता, वो यूं कहता है, आई टेल यू मोर देन अ प्रॉफिट। खुदा के लोगों, हम उस समय में रह रहे हैं, हम उस संसार में रह रहे हैं, आप लोग भी इस बात के गवाह होंगे, जब हर 6 महीने में एक नया प्रॉफिट खड़ा होता है, जब हर कुछ समय में एक नया प्रॉफिट खड़ा होता है। पर हम अभी उन प्रॉफिट से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह उन प्रॉफिट से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह उन सारे भविष्यवक्ताओं से कंपेयर कर रहे हैं यूहन्ना की, जो उससे पहले आए थे। पर सवाल पूछने वाली बात यह है कि क्या ये यूहन्ना का जीवन इतना बड़ा था? क्या यूहन्ना का जीवन इतना बड़ा था? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि प्रॉफिट्स की बात करी जाती है, तो आपके हिसाब से अब तक का पुराने नियम में सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन हुआ होगा? कौन हुआ होगा? कोई बताएं। Among all the prophets in the Old Testament, whom do you think was the biggest? Whom do you think was the most influential? Isaiah. Very good answer. क्यों? क्योंकि यशाया केवल एक प्रॉफिट नहीं था, वो एक किंग्सली प्रॉफिट था। वो जो कहता था, वो जो भविष्यवाणियां करता था, वो राजाओं के ऊपर होती थी। वो राज्य बना सकती थी और राज्य को तोड़ सकती थी। उसकी करी गई भविष्यवाणी, उसके पास वो अधिकार था। वही वो प्रॉफिट था जिसने यीशु मसीह के बारे में भी भविष्यवाणी करी थी। उस महान प्रॉफिट से उसके बाद फिर हम सैमुएल की बात कर सकते हैं, हम एलिया की बात कर सकते हैं, एलीशा की बात कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो परमेश्वर ने पुराने नियम में दिए हैं। पर हम यूहन्ना के बारे में यूं सुनते हैं, स्वयं यीशु मसीह यूं कहते हैं, आई टेल यू मोर देन अ प्रॉफिट। यहां कुछ अलग हो रहा है खुदा के लोगों, और मैं चाहता हूं कि हम इस पर ध्यान दें। यहां कुछ बहुत अलग हो रहा है। अब यहां पे यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, दिस इज ही ऑफ whom it is written, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं,
जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना कोई ऐसा वैसा जन नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई ऐसा वैसा जन नहीं था खुदा के लोगों। अगर हम यूहन्ना के डिस्क्रिप्शन को पढ़ें तो हम देख सकते हैं उसके बारे में यूं लिखा हुआ है 3 अध्याय में कि वो जंगल में रहता था, वो खाल के कपड़े पहनता था और बिरयानी खाता था। क्या खाता था? टिड्डियां खाता था। मतलब कि वो प्रॉपर पकाया हुआ खाना भी नहीं खा रहा था। पर इन सब से बढ़ के एक बात जो मलाकी की किताब उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत में हुई थी, एक भविष्यवाणी करी गई थी, जिस भविष्यवाणी को यीशु मसीह दोबारा दोहरा रहे हैं, वो ये है, देख मैंने अपने दूत को तेरे आगे, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। किसके आगे मार्ग तैयार करेगा? स्वयं यीशु मसीह के। यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक ऐसा जन था, एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसे स्वयं परमेश्वर ने मुकर्रर किया था उस चीज के लिए कि जब यीशु अपने संसार की सेवकाई को शुरू करे तो उसकी सेवकाई को उससे पहले एक और जन तैयार कर चुका हो। स्वयं शांति के राजकुमार का राज्य शुरू करने का जिम्मा किसे दिया गया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। स्वयं संसार के उद्धारकर्ता का राज्य स्थापित करने का जिम्मा किसे दिया गया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। पर खुदा के लोगों, भविष्यवक्ताओं को, सारे ही भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ही देता है। सारे ही भविष्यवक्ताओं को जिम्मेदारियां परमेश्वर ही देता है और वो उन्हें पूरा करते हैं। तो आखिर यहां ऐसा क्या हो रहा है कि यूहन्ना को इतना ऊपर रखा जा रहा है? और खुदा के लोगों, बात केवल यही नहीं रुकती। इस बात पे हम कुछ देर मनन करेंगे। 11वीं आयत मेरे साथ गौर से देखें। ट्रूली आई से टू यू, अमंग दोज बॉर्न ऑफ वुमन देयर हैज अरिजन नो वन ग्रेटर देन जॉन द बैप्टिस्ट। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं हुआ। स्त्री से जन्म लेने वाले कौन कौन यहां बैठे? हर एक जन, एवरी ह्यूमन बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। यह कहने का तरीका है कि हर एक इंसान जो पैदा हुआ या होगा, उन सब में सबसे महान कौन ठहरा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, प्रभु यीशु मसीह। और खुदा के लोगों, इस आयत की एक और बात है, शायद आप जानते हो इस बात को। 11वीं आयत इस प्रकार से शुरू होती है, मैं तुमसे सच कहता हूं। खुदा के लोगों, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई ऐसा सिंपली स्टेटमेंट नहीं है, कोई फ्रेज नहीं है जो यीशु मसीह बोलते हैं। आप अगर नए नियम में देखें, यीशु मसीह कई बार इस बात को कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यानी कि वो सिर्फ एक प्लेन स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो परमेश्वर की अथॉरिटी से इस बात को पुटअप कर रहे हैं कि मैं इस बात का प्रमाण दे रहा हूं कि उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। यीशु मसीह एक व्यक्ति को, एक इंसान को महान कह रहे हैं, एक इंसान को बड़ा कह रहे हैं। पर अब समझने वाली बात यह है और अब जांचने वाली बात यह है जो मैं आपसे करना चाहता हूं खुदा के लोगों, कि यूहन्ना एक ऐसा पुरुष है जिसको आप सोच सकते हैं वो अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा है, वो खा रहा है जो भी उसे जंगल में मिल जाता हो। वो चिल्ला चिल्लाकर सिर्फ एक प्रचार कर रहा है कि क्या करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ। और वो जंगलों में रहता है, उसके पास कोई मकान नहीं है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, यूहन्ना किसी गरीब परिवार का नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसी गरीब जन का नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसके पास कभी दौलत थी ही नहीं। यूहन्ना किसका बेटा था? यूहन्ना एक याजक का बेटा था, और किसी छोटे याजक का नहीं, एक बड़े याजक का बेटा यूहन्ना। उसके पास धन है, उसके पास दौलत है, उसके परिवार के पास समाज में इज्जत है।
पर यूहन्ना ना उसने ये देखा कि वो अपने पिता की इज्जत को संभाल के रखे, ना उसने ये देखा कि वो अपने घर की रौनक को संभाल के रखे, उसने ये भी नहीं देखा कि वो कितना अच्छा दिख रहा है। उसने केवल एक काम किया, वो ये जो भविष्यवाणी उसके लिए करी गई थी कि उसने यीशु के मार्ग को तैयार किया। खुदा के लोगों, आज जब हम महानता की बात करते हैं, आज जब हम महान बनने की बात करते हैं, या आज जब हम किसी को महान कहते हैं, सांसारिक तौर पर यह परिभाषा बदल सकती है, पर मैं आपको बताऊं, वचन महान केवल एक जन को बोल रहा है, और उस एक जन में केवल एक ही खूबी थी। वो सांसारिक रीति से किसी प्रकार से महान नहीं था, वो सांसारिक रीति से किसी प्रकार से अच्छा नहीं था। अगर यूहन्ना जैसा व्यक्ति, इस डिस्क्रिप्शन का व्यक्ति आज यहां चलकर आ जाए, मैं नहीं जानता कि हम लोग किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। अगर इस हालत का पुरुष अभी यहां से एंटर कर जाए, आप खुद सोचें हम किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। शायद जिसके साथ हम ना बैठना पसंद करें, ना हम बात करना पसंद करें। स्वयं यीशु उसको महान कहता है, और वो महान इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसने संसार में बहुत दौलत अर्जित कर ली। वो महान इसलिए कहता है क्योंकि उसने केवल और केवल वही किया जिसके लिए उसे ठहराया गया था। कई भविष्यवक्ता आए, कई प्रॉफिट्स आए, कई अगुवों को परमेश्वर ने खड़ा किया। हम मूसा के बारे में नहीं सुनते कि इससे महान व्यक्ति नहीं था। हम नूह के बारे में नहीं सुनते कि इससे महान व्यक्ति नहीं था। हम अब्राहम के बारे में नहीं सुनते कि इससे महान व्यक्ति नहीं था। और तो और हम दाऊद के बारे में नहीं सुनते कि इससे महान व्यक्ति नहीं था। सुलेमान के बारे में यूं कहा जाता है कि उससे बुद्धिमान नहीं हुआ, लेकिन महान उसे भी नहीं बोला गया। ये वो भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाया। ये वो राजा हैं जिसने परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के राज्य को खड़ा किया। हम इनके बारे में महान नहीं सुन रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक कारण है, ये सब अपने जीवन और अपने दिए गए मकसद में फेल हुए। दाऊद का एक मकसद था कि वो परमेश्वर के भवन को खड़ा कर सके। क्या वो कर सका? नूह ने अपने जीवन के अंत में ऐसे व्यभिचार किए जिसको हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। मूसा ने खुद अपने जीवन के अंत में, जब परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, चलाया, परमेश्वर की निंदा करी। सबको परमेश्वर ने ठहराया, सबको परमेश्वर ने दिया, सबको परमेश्वर ने संभाला, लेकिन काम पूरा अपने मरते दम तक एक ने किया, और वो था यूहन्ना भविष्यवक्ता। परमेश्वर ने इस्तेमाल सबको किया, पर ईमानदार एक ही बना रहा। और हम जानते हैं, अगर हम महानता के स्तर पर देखें, यूहन्ना की मृत्यु तो और भी बुरी थी। यूहन्ना किस प्रकार से मरा था? क्या उसे एक इज्जतदार मृत्यु मिली थी? क्या वो अपने बुढ़ापे में चैन से मरा था? नहीं। इसी के कुछ समय क्षण बाद उसका सर कटवा दिया जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि उसने प्रचार किया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने राजा की पत्नी को पश्चाताप करने के लिए बोला था। वो मरा भी उसी लिए जिसके लिए उसे ठहराया गया था। खुदा के लोगों, मैं आपसे किसी भी प्रकार से यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि कल से आप कानपुर के जंगलों में दिखाई दें। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ऐसा, पर मैं आपको इस चीज की तरफ इशारा करना चाहता हूं, मैं इस चीज की तरफ ले जाना चाहता हूं कि उस खुदावंद ने हम सबको एक बड़े मकसद के साथ यहां रखा है। हम हर रोज दौलत, आराम और नाम के पीछे मेहनत कर रहे हैं, और अच्छी बात है, परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है। हालेलुया। पर इन सब से बढ़कर एक ही काम, एक ही ऐसी चीज, एक ऐसी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। एक ही ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। एक मकसद ऐसा दिया है। God has defined one purpose for everyone here. If you are here, if you say that, brother, I do not know my purpose, brother, start reading your Bible. If you say that I do not know my purpose, I don't know why God has put me on this earth, start praying for yourself. Stop praying for others. पहले अपना पर्पस ढूंढिए।
भजन संहिता बताता है उसने आपको और हमें इसलिए रखा है कि हम उसमें मगन और आनंदित बने रहें। मत्ती इस प्रकार से बताता है कि हम जो यहां हैं उसके चुने हुए हैं, वो संसार के कोने कोने में उसके नाम को पहुंचाएं। वचन हमें हमारा मकसद बहुत पहले दे चुका है। वचन हमें हमारा काम बहुत पहले दे चुका है। आपका जंगल में रहना ना रहना इस चीज को निर्भर नहीं करता, आपका दौलत कमाना ना कमाना इस चीज पर निर्भर नहीं करता, पर खुदा के लोगों यह निर्भर जरूर करता है कि आपको जो कार्य, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप उसे पूरा करते हैं या नहीं। आपकी सफलता, आपकी विफलता संसार से नहीं नापी जाएगी, आपकी सफलता केवल परमेश्वर के कामों से देखी जाएगी। जब हम डिवाइन प्रोग्रेस की बात करते हैं, क्या हो कि अगर आज हमारे पास 10 करोड़ हो, कल हमारे पास 20 करोड़ हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, जिनके पास 100 भी हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 1000 भी हैं। हमने क्या किया? परमेश्वर के एक बड़े दास ने एक बार एक बात कही थी। One of God's great preachers once said, "It is one life and it was to pass. Only what's done for Christ will last." एक ही जीवन है, वो बीत जाएगा। जो परमेश्वर के लिए किया है वही रह जाएगा। हम सब कुछ कर दें, आप दुनिया में जितनी कामयाबी हासिल कर ले, संसार आपसे बड़ा खड़ा कर सकता है, शैतान आपसे बड़ा खड़ा कर सकता है। शैतान ने स्वयं यीशु को भी यही लालच दी थी कि तू देख, जहां तक तू देखना चाहता है, संसार का सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। संसार की लालच शैतान भी दे सकता है, संसार की उपलब्धियां भी शैतान दे सकता है। अगेन, मैं आपके पैसा कमाने के खिलाफ नहीं, पर क्या हमारी शारीरिक प्रोग्रेस, क्या हमारा शारीरिक बढ़ना, क्या हमारा शारीरिक कमाना हमारे आत्मिक कमाने से ज्यादा हो रहा है? क्या हमारा अच्छा करना, अच्छा पहनना हमारे दूसरों की पहनाई करने से हमें रोक रहा है? महानता उसमें है कि हम हमारे दिए हुए कार्य को करें। पर अब खुदा के लोगों में इसके आगे बढ़ते हैं। इसी आयत को, अभी हमने 11वीं आयत को पूरा खत्म नहीं किया है, अब एक अलग सी चीज होती है, गौर से सुनिएगा। हमने इस बात को संसार के लिए तो सुन लिया, आगे देखिएगा, यूं लिखा हुआ है, फिर से पढ़ रहा हूं मैं 11वीं आयत। ट्रूली आई से टू यू, अमंग दोज बोर्न ऑफ वुमेन देयर हैज अरिजन नो वन ग्रेटर देन जॉन द बैप्टिस्ट, येट the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वो भी उससे बड़ा है। यानी कि हमने इतनी देर जो बात करी उसका क्या पर्पस था? हमने इतनी देर जो बात करी, इफ द वन हु इज लीस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन इज ग्रेटर देन जॉन हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ह्यूमन, तो फिर पर्पस क्या होगा? तो फिर हमारा काम क्या होगा? क्या ये नहीं कि जिस राज की यीशु मसीह, जिस या राज का यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, उस राज में प्रवेश कर जाएं? हमें शुरू में लगता है, हमें यहां पे समझ में आता है और हमें लगता है कि यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में बता रहा है, पर नहीं। इस आयत को आप गौर से पढ़ें और खत्म करें। यीशु मसीह अभी भी परमेश्वर के राज का ही प्रचार कर रहा है। उसने इस प्रकार से कह दिया, उसने इस प्रकार से डिक्लेयर कर दिया कि संसार में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है, पर परमेश्वर के राज का सबसे छोटा जन भी यूहन्ना से बड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस संसार में उसके काम को, उसके नाम को पूरा कर रहे हैं, पर जब हम इस संसार से हटकर उसके ही राज में चले जाएंगे तो हम और महान होंगे। हालेलुया, हालेलुया।
और खुदा के लोगों, मैं चाहता हूं हम इस बात को गौर से देखें। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों उसका 8वां अध्याय। इब्रानियों उसका 8वां अध्याय और कुछ 6ठी आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हिब्रू चैप्टर 8 फ्रॉम वर्स 6 आई विल रीड। बट एज इट इज Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। अक्सर जब हम इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं तो हमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें देखने को मिलती, सुनने को मिलती है। लेट मी सिंप्लीफाई इट। आज का संडे कम्युनियन का दिन था। आज का समय कम्युनियन का समय था। जब पास्टर साहब यहां खड़े थे, उन्होंने एक बात को कहा, ये रोटी उसकी देह है जो उसने मेरे और आपके लिए दी है, और ये लहू उसमें नई वाचा है। खुदा के लोगों, वाचा आज के समय में अगर हम बोलें एक कवेनेंट या एक अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट इस प्रकार से कि मैं तुमसे एक वाचा करता हूं, मैं तुमसे एक वचन देता हूं, मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूं, और साथ ही साथ में तुम भी मुझसे एक प्रॉमिस करो, और हम मिलकर एक दूसरे के प्रति किए गए प्रॉमिसेस को पूरा करते रहेंगे। ये हर महीने हम जो परमेश्वर की मेज में शामिल होते हैं, ये उसी वाचा का प्रतीक है। हर महीने जो हम उसकी मेज में शामिल होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। इस बात को पढ़ा जाता है कि हम जो उसकी रोटी देह में से खाते हैं और उसके लहू में से पीते हैं, वो फिर से जलाए जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यीशु ने ये वाचा, ये मेज हमें दी है। हालेलुया। This is not a tradition, this is not a culture we are following. This is a direct mandate from our Lord that we are to partake in this table. क्यों? क्योंकि खुदा के लोगों, हम फिर से इस बात को पढ़ते हैं, क्योंकि जो सेवा यीशु को मिली है, वो उससे उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। खुदा के लोगों, यूं होता है कि परमेश्वर इज़राइल को छुड़ाता है। कहां से? गुलामी से। परमेश्वर इज़राइल को छुड़ाता है, लेकर आता है। परमेश्वर इज़राइल को सब कुछ देता है, जिस चीज की भी जरूरत होती है। उनके सफर में परमेश्वर उन्हें सब कुछ देता है। उन्हें केवल बैठकर खाना था और उसकी आराधना करनी थी। उन्हें केवल वो सफर को तय करना था, लेकिन वो वहां पर कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। और जो पहली वाचा जिसे दी गई थी, वही उन वाचाओं को तोड़ देता है। मेटाफोरिकली भी और लिटरली भी वो सचमुच उन वाचाओं को मूसा उनको तोड़ देता है। और यही कहानी हम बाइबल में बार बार देखते आते हैं, चलती चली जाती है। परमेश्वर नूह से एक वचन करता है, नूह से एक वचन बांधता है कि ये मेरा धर्मी जन है। परमेश्वर उसके परिवार को निकालता है, संभालता है, बचाता है। फिर नूह व्यभिचार में पड़ जाता है, मतवाला हो जाता है शराब पीकर। यही बात फिर हम आगे देखते हैं, अब्राहम के साथ देखते हैं। परमेश्वर अब्राहम से एक वादा करता है और यूं कहता है, मैं तुझे तेरे घराने को इस प्रकार से बढ़ाऊंगा कि वो आसमान के सितारों से भी ज्यादा होंगे। तेरे द्वारा मेरा घराना बढ़ेगा, तेरे द्वारा मेरे लोग, मेरा राज्य बढ़ेगा। अब्राहम चलता रहता है और एक समय आता है जब वो भी व्यभिचार में पड़ जाता है। इस प्रकार से हम दाऊद को, मूसा को, हम जितने बड़े लोगों के नाम यहां सोच सकते हैं, आप पुराने नियम से सोच सकते हैं। ये घटना, ये पुराने नियम की थीम बन चुकी है।
परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर एक वाचा बांधेगा अपने लोगों के साथ, परमेश्वर उस वाचा को पूरा भी करेगा और वो लोग उस वाचा से अपना हाथ खींच लेंगे। और इसीलिए यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहां पे यूं लिखा हुआ है, क्योंकि यदि पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। अगर वो लोग उस वाचा को रखने में सफल होते, अगर वो वाचा इतनी मजबूत होती, इतनी सामर्थ्य होती कि वो लोग ईमानदार बने रहते, तो यीशु के दोबारा आने की जरूरत नहीं थी। पर ऐसा नहीं हुआ। जब भी एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जहां पे कुछ काम तुम्हें करना है और कुछ काम मुझे करना है, केवल एक ही रिजल्ट निकला उसका कि मनुष्य अपने साइड से फेल हो गया। In every occurrence this has happened. When God and human came into a covenant, the human side broke it. Every time, all the time. This is the whole story of Old Testament. पुराने नियम में हम इसको बार बार देख सकते हैं। और इसी प्रकार से यहां लिखा हुआ है कि पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। पर अब गौर से सुनिएगा, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र के देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। परमेश्वर ने अपनी वाचा करी, परमेश्वर ने अपनी वाचा निभाई, लेकिन वो बाप दादा, उनके बड़े बड़े लोग जिनको वो बड़ा मानते हैं, जिनको वो महान कहते हैं, वो भी उस वाचा पर स्थिर नहीं रह सके। और इसलिए अब जरूरी है कि एक नई वाचा लाई जाए। इसलिए अब जरूरी है कि एक नई वाचा लाई जाए। 10वीं आयत फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था उन पटियों पर दी थी, जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था उन पत्थरों पर दी थी, उन पत्थरों को क्या हुआ? तोड़ दिया गया। जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था किताबों और पन्नों में उन लोगों को दी, उन वचनों का, उन वाचाओं का क्या हुआ? उनको जला दिया गया, तोड़ दिया गया, उनका आदर नहीं किया गया। और अब स्वयं परमेश्वर जानते हैं कि नहीं, मनुष्य से संभव नहीं है, तो परमेश्वर खुद ये कहते हैं, अब मैं जो वाचा तुम्हें देता हूं, वो व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। क्योंकि शारीरिक रूप से व्यवस्था मिलने का कोई फायदा नहीं। अब मैं तुम्हारे मनों में डालूंगा, अब मैं तुम्हारे मनों में तुम्हें दूंगा। आगे लिखा हुआ है, और उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर, अभी तक जो लोग थे वो आपके लोग नहीं थे। हम तो यही कहते हैं ना, इज़राइल परमेश्वर के लोग हैं, यहूदी परमेश्वर। पर यहां पे जो परमेश्वर के लोग हैं, खुदा के लोगों में बहुत फर्क है। अब जब हम परमेश्वर के राज का प्रचार करते हैं, उसके बारे में हम बहुत फर्क से देखते हैं। लिखा हुआ है, और हर एक अपने देश वाले और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। अभी तक यूं था, अभी तक पुरानी व्यवस्था में खुदा के लोगों ऐसा हो रहा था कि मनुष्य पाप करता था और एक व्यवस्था थी कि वो अपने पापों का पश्चाताप कैसे करता था? बलि देकर। वो अपने पापों का पश्चाताप ऐसे करता था कि the person had to make sacrifices upon sacrifices and several type of sacrifices every day for every sin. अगर उतने sacrifices हम कर रहे होते अपने हर एक पापों के लिए, खुदा के लोगों, हम यहां बैठने की भी पैसे नहीं रख पाते।
वो सैक्रिफाइसेस इसीलिए होते थे, वो इसलिए किए जाते थे कि ताकि उस व्यवस्था को पूरा किया जा सके, पर वो व्यवस्था विफल रही। पौलुस कहता है वो व्यवस्था विफल रही। और यूं होता है कि अब परमेश्वर कह रहे हैं मैं जो व्यवस्था तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे हृदय में आएगी, तुम्हारे बच्चों के हृदय में आएगी। सिर्फ ऐसी नहीं होगी कि तुम मुंह से सिखाओ, पर मैं स्वयं उनके मनों में, उनके दिलों में वास करूंगा। खुदा के लोगों, ये व्यवस्था परमेश्वर ने कैसे पूरी करी? स्वयं यीशु को इस जमीन पर भेजकर, स्वयं परमेश्वर का राज इस जमीन पर भेजकर। और यूं लिखा हुआ है, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हालेलुया। वो लोग जो पुराने भविष्यवक्ता, वो पुराने बड़े बड़े जन जिनका हम नाम लेते हैं और देखते हैं, खुदा के लोगों, यूहन्ना को उनसे बड़ा क्यों बोला गया? यूहन्ना को उनसे बड़ा इसलिए बोला गया क्योंकि वो उस नई व्यवस्था को लाने में कारगर था। उसका काम था वो नई व्यवस्था का मार्ग तैयार कर सके। और जब उसने मार्ग तैयार कर दिया, जब यीशु स्वयं वो मार्ग बन गया, तो अब जब जो यीशु में है वो यूहन्ना से भी बढ़कर, हालेलुया, हर एक वो जन जो परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर के राज्य में वही हो सकता है जो यीशु को प्रभु करके जानता हो। परमेश्वर के राज्य में वही हो सकता है जिसको स्वयं पवित्र आत्मा वो राज दिखाए। लिखा हुआ है जो पवित्र आत्मा से ना हो वो परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकता। वो मार्ग, वो रास्ता यूहन्ना ने तैयार किया, स्वयं यीशु मसीह वो मार्ग ठहराया, और आज हम और आप उस मार्ग पर चलकर परमेश्वर के राज में वास करते हैं। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के राज में हैं, कहें आमीन। क्योंकि कमाल की बात यह है खुदा के लोगों, अगर हम कामों की दम पर यह करना चाहें, अगर हम अपने कार्यों की दम पर यह करना चाहें, तो आप मुझे बताइए, क्या हम इस लायक हैं कि यूहन्ना से महान कहलाएं? क्या हम इस लायक हैं कि पुराने नियम के लोगों से महान कहलाएं? क्या हम इस लायक हैं कि यूहन्ना से बड़े कहलाए जाएं? क्या हमारे कल के काम, मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं वाकई कल की बात कर रहा हूं, सिर्फ हमारे पिछले सैटरडे के काम अगर हम देख लें, क्या हम इस लायक हैं अपने कामों के दम पर कि हम यूहन्ना से महान कहलाएं? नहीं। क्यों? क्योंकि पुरानी व्यवस्था विफल रही। यूहन्ना पुरानी व्यवस्था के अनुसार सबसे महान था, पर नई व्यवस्था अब आपके ऊपर निर्भर नहीं करती। नई व्यवस्था अब आपकी वजह से नहीं है, आपके कार्यों के दम पर नहीं है, आपके कामों के दम पर नहीं है। नई व्यवस्था यीशु ही चलाता है और यीशु ही आपको पकड़ता है, यीशु आपको संभालता है और यीशु ही आपको पाप से निकालता है। उद्धार का सूत्र भी वही है, विश्वास का सूत्र भी वही है, यूहन्ना में लिखा हुआ। अगर उद्धार पाने के लिए हमें विश्वास करना है, विश्वास का सूत्र भी वही है। विश्वास करने के लिए अगर हमें नया दिल चाहिए, तो पवित्र आत्मा का सूत्र भी वही है। अब वो व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं रही, अब वो व्यवस्था, वो काम हमारे हाथ में नहीं रहा कि अगर मेरा भाई मेरी बहन मेरे दिए हुए कार्य को पूरा करेगा तभी वो महान कहलाएगा। नहीं, अब हमारा काम है कि हम उस व्यवस्था पर विश्वास लाएं जो दोबारा आई, अर्थात यीशु मसीह। The sole purpose of living now is, if we don't know Christ, let's know Christ. If we don't believe in Christ, let's believe in Christ. And once we do that, let's preach Christ. इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। परमेश्वर का राज इसलिए आसान नहीं है क्योंकि ये वो आसान हो चुका है। परमेश्वर का राज इसलिए आसान नहीं है क्योंकि वो बहुत आसान कर दिया गया है। परमेश्वर का राज इसलिए आसान है कि यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर के राज में प्रवेश करना इसलिए आसान है क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ कर चुका है। Christ has fulfilled each and everything, every prophecy needed and required to enter, for us to enter in the kingdom of God.
for us to enter in the kingdom of God. ये रोमियो में लिखा हुआ है कि उसने हमें धार्मिकता की चादर उड़ा दी. If we enter in the kingdom of God not because we work, we enter in the kingdom of God because Christ has completed the work and we go on His merit. We enter on His merit. We enter on His credit. Everything which was needed to be done was done in Christ. Everything which was required was completed in Christ. और जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तब हम परमेश्वर के राज में यूहन्ना से भी महान हो जाते हैं. यह मैं आपको घमंड देने के लिए नहीं कह रहा हूं. यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कल आप यहां से निकले तो ऐसे निकले, हटो, ऐसा नहीं. संसार के लोग छोड़ो, परमेश्वर के राज में महान हूं. नॉट बिकॉज ऑफ यू. इफिसियों में लिखा हुआ है इसलिए नहीं कि हम घमंड करें, पर जाने की भी यीशु ने हमें सब कुछ दिया है. और खुदा के लोगों, मैं फिर से आपके साथ इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं. हम इस संसार में हैं, और जब तक हम इस संसार में हैं, संसारिक रीति से अगर हम महान कहलाना चाहते हैं अपने परमेश्वर की निगाह में, तो सिर्फ एक काम करें, उसके दिए गए मकसद को पूरा करें. टिल द टाइम वी आर ऑन दिस अर्थ, the only thing which can make you great in front of God is to fulfill His purpose, to do His glory, to do His will. Because entering in the kingdom of God is not based upon your works. Because entering in the kingdom of God is not your burden anymore. Praise God for that. You are already greater than John in front of Lord's eyes because you are in the kingdom of God. When God sees you, He does not see your work. He sees the work of Christ done in you. When God watches you, He does not just see what you are doing, but He hears the prayers of Holy Spirit. He hears the prayer of Jesus, which are being done on His right hand. वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह रोज हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है. पवित्र आत्मा हमें आहें भरकर प्रार्थना करना सिखाती है, क्योंकि हम तो उसके लायक भी नहीं थे. और हम ये रोज देखते हैं, ये अक्सर देखते हैं, और इसलिए देखते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि अगर वो वाचा हमारे ऊपर फिर से कर दी जाए, अगर ये पार्टनरशिप फिर से 50-50% कर दी जाए, तो हम फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को तोड़ देंगे. इसलिए परमेश्वर ने कहा, let me do this. Let me save my children. Let me save my people. परमेश्वर का राज सबके लिए है, पर विफलता से सब कोई उसमें प्रवेश नहीं करता, क्योंकि हम अपने कार्यों और अपने सामर्थ्य और अपने बल पर विश्वास रखते हैं. हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि हम अपने कार्यों के द्वारा पुण्य कमा सकते हैं. We often believe that we can earn merit based on our work. We can do more good than we sin. This is just, we are just deceiving ourselves. हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं. हम कितने भी भले काम कर लें, हमारे मैले कामों का पश्चाताप नहीं किया जा सकता खुदा के लोगों. पर हम ये कर सकते हैं कि यीशु के पूरे किए गए कामों में हम शामिल हो सकें. हम ये कर सकते हैं कि यीशु मसीह के किए गए कामों में हम विश्वास कर सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया. और उसके कामों को, उसके नाम को हम जान सकें, उसकी महिमा को हम जान सकें और उस पर विश्वास कर सकें. संसार की महानता हम पा सकते हैं उसके नाम के द्वारा, क्योंकि स्वर्ग की महानता तो हम उसमें वैसे ही पा चुके. हालेलुया, हालेलुया. खुदावंद आप सबको संभाले, खुदावंद आप सबको बचाए. आइए प्रार्थना करें. खुदावंद पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावंद हमारा लगाव और हमारा दिल इस संसार में इतना ना उलझ जाए कि हम आपके दिए हुए मकसद को, आपके दिए हुए काम को पूरा करने में चूक जाएं पिता परमेश्वर. खुदावंद हमारा दिल इस संसार में इतना ना उलझ जाए, इन संसार की बातों में इतना ना उलझ जाए कि हम आपके दिए गए कामों को पूरा ना कर सकें पिता परमेश्वर. खुदावंद हम महानता नहीं ढूंढते, पर पिता परमेश्वर हम आपकी नजर में अच्छा होना चाहते हैं खुदावंद.
खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु के बलिदान से प्रभु हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु के बलिदान में प्रभु हमें स्वर्ग का हिस्सेदार बनाया है, अपना वंशज बनाया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, आपने हमें गोद लिया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु और दुआ करते हैं प्रभु, शैतान यहाँ पे हमारी कलीसिया के एक भी जन को अपने कामों में, अपने प्रलोभनों में ना ले पाए। पिता परमेश्वर, कोई भी इंसान, कोई भी जन जो यहाँ बैठा है प्रभु, शैतान के कामों में उलझ के ना रह जाए। पिता परमेश्वर, पर वो उस मकसद को ना भूले जिसके लिए वो इस जमीन पर है। पिता परमेश्वर, खुदावंद, जो लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, जो लोग अपने आप को यहाँ पर तकलीफ में महसूस कर रहे हैं, जो अपने मकसद को नहीं जान पा रहे हैं, होने दें पिता परमेश्वर। आज और इसी समय पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा ये सहायता कर खुदावंद कि वो आपके वचन को आपकी आंखों से देख सकें, उनके कान आपके वचनों की ओर खुल जाएं। पिता परमेश्वर, उनकी कानों में आपकी आवाज आ सके, उनकी आंखों में आपका दर्शन आ सके। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, और होने दे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन सदैव इस वाचा में, इस मेज में बना रहे प्रभु, जब तक हमें संसार में हो। खुदावंद, जो वाचा आपने पूरी करी पिता परमेश्वर, जो पुरानी वाचा से बेहतर है पिता परमेश्वर, हम उस वाचा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद प्रभु, वी थैंक यू लॉर्ड फॉर ऑल योर ग्रेस। हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर। हर एक जन जो यहाँ मौजूद है, हमारी पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इन्हें सामर्थ दे। पवित्र आत्मा हम सबको सामर्थवान कर पिता परमेश्वर, हम सबको सामर्थी बना पिता, कि हम आपके नाम में आपकी महिमा को, आपके काम को प्रचार कर सकें पिता परमेश्वर, आपके राज में ठहरे रहें पिता परमेश्वर, और आपके लिए आपके राज की ज्योति बन सके पिता परमेश्वर। सारी कलीसिया एक साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।